हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 का एसएसटी का सेकंड चैप्टर ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स ये स्टार्ट करेंगे। हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर लास्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट करवा दिया था, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। इसके पहले बिग क्वेश्चंस जैसे लास्ट चैप्टर के थे वैसे इसके भी हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स? व्हाट आर देयर नेम्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशंस? यहाँ पे बोला है कि ओशंस और कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं और इनके नेम्स क्या है और इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, ये आप चैप्टर में ही पढ़ेंगे। इन व्हाट वेज डू ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स इम्पैक्ट लाइफ ऑन अर्थ इंक्लूडिंग ह्यूमन लाइफ? किन वेज में ओशंस और कॉन्टिनेंट्स जो लाइफ होती है उस पर कैसे इम्पैक्ट करते हैं, उस पर कैसे असर दिखाते हैं, उसमें ह्यूमन लाइफ का भी एग्जाम्पल देके बताना है। लेट अस रिटर्न टू आवर ग्लोब एंड रोटेट इट जेंटली। अब हम वापस अपने ग्लोब पे आएंगे और उसे जेंटली रोटेट करेंगे, जेंटली घुमाएंगे और लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ सीन फ्रॉम द मून, या फिर ऊपर जो पिक्चर गिवन है अर्थ की उसे देखेंगे जो मून से ली गई है। What is the most widespread color you see? आपको सबसे ज़्यादा वाइडस्प्रेड माने फैला हुआ कलर कौन सा दिखेगा? ब्लू ऑब्वियसली, बट व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? फिर यहाँ पे लिखा है कि हाँ ब्लू ही दिखेगा कि, और ये बताओ कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है। यू मस्ट हैव गेस्ड द आंसर, इट इज़ वाटर। आपने ज़रूर अपना आंसर गेस कर लिया होगा कि ये वाटर है। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज़ एक्चुअली कवर्ड विद वाटर। ये चीज़ हमें ये बताती है कि जो हमारा अर्थ का मोस्टली सर्फेस है वो वाटर से कवर्ड है। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द सर्फेस, लगभग 3/4 सर्फेस हमारा वाटर से कवर है। दैट इज़ वाई when seen from outer space the earth appears mostly blue। यही रीज़न है कि जब हम अर्थ को आउटर स्पेस से देखेंगे तो वो हमें मोस्टली ब्लू दिखेगी। Indeed, early astronauts lovingly called the earth the blue planet। इसीलिए जो एस्ट्रोनॉट्स थे उन्होंने अर्थ को प्यार से ब्लू प्लैनेट भी कहा था। The largest water bodies we see on the globe are the oceans। जो हम बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज देखते हैं ग्लोब के ऊपर वो ओशंस हैं। जो हमारे अर्थ के ऊपर भी, जो इतने सारी जगह दिख रही है ब्लू 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 ब्लू, वो हमारे ओशंस हैं बहुत सारे। तो ये हमारी ओशंस की डेफिनेशन है। But in the picture of the earth, you can see at least one other color, brown। जो ऊपर पिक्चर है फिगर 2.1, जो ऊपर अर्थ की पिक्चर है उसमें आपको एक थोड़ा सा ब्राउन कलर भी दिखेगा। एटलीस्ट वन एक और कलर है जो है ब्राउन। दिस कलर इज दैट ऑफ लैंड विच कवर्स a little over 1/4 ऑफ द ग्लोब। ये जो कलर है ब्राउन कलर, ये लैंड का है और जो हमारा लैंड का एरिया है वो 1/4 से थोड़ा ज़्यादा सा कवर करता है। अ लार्ज बॉडी ऑफ लैंड इज कॉल्ड लैंड मास। एक लैंड की बहुत ज़्यादा लार्ज बॉडी को हम लैंड मास कहते हैं। एंड अ लार्ज कंटिन्यूस एक्सपेंस ऑफ लैंड इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और एक बहुत ज़्यादा बड़ा लार्ज कंटिन्यूस एक्सपेंस है, मतलब लगातार वो लैंड चलता जा रहा है, मतलब वो बहुत बड़े एरिया में लैंड है तो उसे हम कॉन्टिनेंट कहेंगे। बोथ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन शेपिंग द क्लाइमेट ऑफ द अर्थ।
जो दोनों ओशंस और कॉन्टिनेंट्स है वो एक बहुत बड़ा वाइटल रोल, मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अर्थ के ऊपर क्लाइमेट के शेपिंग में, मतलब कि कौन सी जगह पे कैसा क्लाइमेट रहना चाहिए उस पर। दे अफेक्ट all aspects of life including all plants and animals and therefore human life too। वो हमारे साथ जीने के जितने भी तरीके हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, उन सब पे इफ़ेक्ट करता है, हमारे अलग अलग तरीके दिखाता है, ह्यूमन लाइफ के भी। वी सी द इम्पैक्ट थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड इन आवर डेली लाइफ्स। हम इसके इम्पैक्ट ओशंस और कॉन्टिनेंट्स के हमारी हिस्ट्री में भी देखे हैं, हमने कल्चर में भी देखे हैं और हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखे हैं, मतलब डेली लाइफ में भी देखे हैं। The emblem of the Indian Navy contains the motto Sam no Varuna, pronounced Sham no Varuna, which means be auspicious to us, O Varuna. This is an invocation to Varuna, a Vedic deity associated with the oceans, the sky and water in general. जो एम्बलम है इंडियन नेवी का, उस पर मोटो लिखा है शाम नो वरुणा, इसे ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है, यहाँ पे लिख के गिवन है। इसका मीनिंग होता है बी ऑस्पिशियस टू अस ओ वरुणा, मतलब ऑस्पिशियस माने शुभ या फिर हम कह सकते हैं फेवरेबल। तो फिर वरुणा एक डीटी है ओशंस के, जो ओशन से एसोसिएट करता है, या फिर स्काई और वाटर से। उनको बोला है कि हमसे ऑस्पिशियस रहना, हमारे साथ फेवरेबल रहना, ओ वरुणा। ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ। अब हम वाटर का और लैंड का अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। एज इट हैपन्स, oceans and continents are not distributed equally between the northern and southern hemispheres। जो oceans और continents है वो equally distributed नहीं है northern और southern part में। Let us examine the two maps in figure 2.2. Here, two blue areas consist of oceans along with their smaller extensions which have various names: sea, bay, gulf, etc. जो ये वाला है ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये वाला साउथ पोल है। तो फिर हम देख सकते हैं इसमें कि कितना डिफरेंस है नॉर्थ पोल में और साउथ पोल में। यहाँ पे जो छोटा छोटा ब्लू एरिया दिख रहा है यहाँ पे बीच बीच में, जैसे कॉन्टिनेंट्स की यहाँ पर ये वाटर की एक्सटेंशंस हैं छोटे वाली, जिन्हें हम सी, बे या फिर गल्फ भी कहते हैं। ओशन लाइफ, यहाँ पे ओशन की बहुत सारी लाइफ जैसे जगहों की दिखा रखा है, जैसे कोरल लीफ, शार्क, डॉल्फिन्स, एल्गी, एम्परर पेंगुइन्स, ऐसे ही और हैं। द ओशंस टुगेदर होल्ड मोस्ट ऑफ द वाटर अवेलेबल ऑन द प्लैनेट। जो ओशंस हैं वो सब मिला के मोस्टली वो सारा पानी होल्ड करते हैं, वो सारा वाटर होल्ड करते हैं जितना भी हमारा प्लैनेट के ऊपर अवेलेबल है। बट दिस सी वाटर इज सॉल्टी एंड अनफिट फॉर कंजप्शन बाय मोस्ट लैंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। पर जो ये ओशंस का वाटर है ये बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, इसलिए अनफिट है हमारे कंजप्शन के लिए। इसलिए मोस्टली लैंड एनिमल्स ह्यूमंस को भी इंक्लूड करके इसका कंजप्शन नहीं कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, फ्रेश वाटर मेक्स अप अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लैनेट्स वाटर रिसोर्स। इट इज़ फाउंड इन ग्लेशियर्स, रिवर्स, लेक्स, in the atmosphere and also underground.
जो फ्रेश वाटर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल प्रोपोर्शन में, बहुत कम है, और ये सारा ग्लेशियर्स में, रिवर्स में, लेक्स में, एटमॉस्फेयर और अंडरग्राउंड में मिलता है, जो हमारे ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक है। इसके बाद जब ओशंस वाला स्टार्ट होएगा, ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।